डिसाइड करते हैं कि हम हैदराबाद की हॉरर फार्म हाउस की तरफ जाएंगे, जो कि शहर से थोड़ा दूर है। से ही उस टेम्पल की सीढ़ियों को चढ़ रहे होते हैं। जैसे टेम्पल की सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं, वहाँ पास में बैठा कौवा उस सन्नाटे में बहुत तेज, ऐसे कहते हैं, आवाज करता है। बट वो जैसे सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर पहुंचता है, आकाश की आंखें फटी की फटी रह जाती है। आज की जो स्टोरी है वो स्टोरी है आकाश की। मतलब कह लो कि आकाश के बचपन की तीन बेसिक, मतलब कहते हैं कि तीन हॉरर स्टोरी, जिसमें से कि एक जब वो बड़ा हो गया तो उसकी हॉरर स्टोरी है, और दो उसके बचपन के टाइम की है। बट जो थर्ड वन स्टोरी है वो बहुत सबसे ज्यादा हॉरर है। अब आकाश बेसिकली वो वाला बच्चा है जिसको अंधेरे में, या कह लो कि अंधेरे में अकेले वॉशरूम जाने में बहुत डर लगता है। ठीक है, हमें तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको अंधेरे में वॉशरूम जाने में डर लगता होगा जब हम छोटे होंगे, और किन्हीं को अभी भी लगता होगा, चाहे वो कितनी बड़े हो जाए। आकाश को इतना डर लगता था कि अगर कोई उसके साथ नहीं है जो उसको वॉशरूम ले जाए, तो पूरा सुबह का इंतजार करेगा वॉशरूम जाने के लिए और तब जाएगा। वरना अगर कोई साथ नहीं है तो वो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो उसकी मतलब फटती थी, एक नंबर कहेगा ना, उसकी फटती थी बहुत ज्यादा अकेले अंधेरे में। तो ये रीजन था। अब जैसे जैसे वक्त बढ़ता है ना, आकाश का वो डर भी जाता नहीं है। और अब मेनली अब आते हैं हम सबसे हॉरर पार्ट पे कि उसके साथ हॉरर इंसिडेंट होता क्या है। तो जो आकाश है वो अभी भी, अब जो इस वक्त वहाँ रह रहा है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश वो जगह है जहाँ पर उसका होम टाउन तो नहीं है, बट जहाँ पे वो जाके सेटल डाउन हो गए, क्योंकि उनके जो पिताजी है उनकी गवर्नमेंट जॉब है जो कि आंध्र प्रदेश में है। पर जो आकाश का होम टाउन है वो है तमिलनाडु, जो कि इंडिया का साउदर्न पार्ट। अब आकाश बचपन से ही आंध्र प्रदेश में रहा है, क्योंकि उनकी जो डैड की जॉब है, बहुत जब वो पैदा हुआ था उस वक्त से ही वहाँ है। आकाश बचपन से आंध्र प्रदेश की उस जगह पर रहा है, तो उसे जो उसके रिश्तेदारों से उससे उसका इतना कोई खास कनेक्शन है नहीं। मतलब बहुत कम, रेयरली वो बहुत कम गिने चुने लोगों को जानता है, जब कभी शादी में वो मिला है, बट उनसे उनका कोई कनेक्शन इतना है नहीं। और एक दिन की बात है कि आकाश के डैड के पास एक कॉल आता है, और आकाश के डैड उन सबको लेके पहुंच जाते हैं अपने होम टाउन यानी कि तमिलनाडु। अब जैसे ही वो तमिलनाडु पहुंचते हैं, बहुत सब लोग उनका स्वागत करते हैं कि चलो हमारा मतलब भैया है, हमारा वो चाचा है, मामा है, सब। क्योंकि मतलब क्या ना, गाँव वाली जगह पे वो थोड़ा रहते थे, उनका जो होम टाउन, तो वहाँ पे बड़ा सब खुश होते हैं कि चलो हमारा वो आ गया, हमारा नाती आ गया, हमारा पोती आ गया। वो जब सब खुश होते हैं, और एंड में उसके डैड डिसाइड करते हैं कि वो पास की जो उनका फेमस मंदिर है उसमें जाएंगे। तो आकाश के जो मम्मी है, पापा है और आकाश खुद, वो तीनों उस मंदिर में चले जाते हैं। बाकी रिलेटिव्स उनके साथ नहीं जाते किसी रीजन से, और वो तीनों जाते हैं और उस टेम्पल में पहुंचते हैं। और वो जैसे ही उस टेम्पल की सीढ़ियों को चढ़ रहे होते हैं, जैसे टेम्पल की सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं, वहाँ पास में बैठा कौवा उस सन्नाटे में बहुत तेज, ऐसे कहते हैं, आवाज करता है। आकाश थोड़ा सा डर जाता है, क्योंकि आकाश अभी 6 साल का ही है, तो उस आवाज से थोड़ा सा डर जाता है। और फिर नेक्स्ट पार्ट, वो जैसे सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर पहुंचता है, आकाश की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वो अपने सामने देखता है कि उसके जस्ट सामने एक लेडीज है, जो कि पूरे खुले बालों में घुंघराले से उसके बाल, और उसकी आंखें ऐसी बड़ी बड़ी और चेहरे पे एक अजीब सा एक्सप्रेशन। उसके एक हाथ में त्रिशूल है, और उसकी चाल बहुत ही एकदम कहना अजीब सी है, और वो बस इधर उधर देखती हूँ, ऐसे अजीब से एक्ट करेगी जैसे कि उससे हाई स्टेज स्टेट हो। लेडीज को भी कुछ ऐसी बीमारी थी। अब खैर बचपन में मुझे इतना कुछ नहीं पता था कि ऐसा क्या होता है, बट जब उस वक्त मैंने उसे देखा था तो मैं बस, मेरी आंखें ऐसे खुली की खुली रह गई। और अचानक उस लेडीज का ध्यान मेरे ऊपर पड़ता है, और वो बहुत ऐसे अजीब सा एक्ट करती है, मेरे पास ऐसे आती है, और वो मेरी आंखों में से बस घूर के मुझे देखती है, और बस मुझे पूरी दुनिया एकदम ऐसे धुंधली धुंधली, और क्या है कि पूरी दुनिया में अंधेरा छा गया, और बेसिकली क्या है, तो मैं बेहोश हो गया। हाँ, बेहोश हो गया था फिर। और इतना बेहोश हुआ कि सीधा अगले दिन जाके मुझे होश आया। मतलब बीच में होश आया था, पर मैं होश में आने के बाद वापस होश में आके सो गया था। अगले दिन मुझे होश आया। तो ये था मेरा लाइफ का पहला हॉरर इंसिडेंट। अब आपके लिए बहुत नॉर्मल सी चीज़ होगी कि यार ये क्या कह दिया कि इसमें हॉरर क्या था। भाई 5 साल के है ना, 6 साल के बच्चे के लिए चीज़ हॉरर इंसिडेंट बहुत ज़्यादा है, तो मेरे लिए उस वक्त बहुत ज़्यादा था ये। खैर, अब मेरी लाइफ की सेकंड स्टोरी पे आते हैं, द सेकंड हॉरर इंसिडेंट। तो ये बात तब की है जब एक दिन मेरे डैड ने कहा कि चलो चलते हैं। अब बताऊँ क्या, अब ये सेकंड टाइम है जब मेरे डैड ने ऐसा कुछ कहा और मेरे साथ हॉरर इंसिडेंट होने वाला है। तो दिक्कत पिताजी के कहने में कि चलो चलते हैं। जब ऐसा कुछ वो कहते हैं तो मेरे साथ हॉरर इंसिडेंट ज़रूर होता है। खैर, मज़ाक की बात को छोड़ते हैं। अब टाइम आता है कि मेरे डैड एक दिन कहते हैं कि यार बहुत वक़्त हो गया ना, कभी हम तीनों साथ में गए। लास्ट टाइम हम उस टेंपल में गए थे, या कह लो कि अपने होम टाउन गए थे। उसके बाद ये सेकंड टाइम है जब मेरे डैड कहते हैं कि चलो यार आज मूवी देखने चलते हैं, बहुत वक़्त हो गया काम-काम, आज सब रेस्ट करो, आज खाना बाहर खाएँगे और तीनों चलते हैं। तो अगेन मैं, मेरी मम्मी और मेरे पापा तीनों जाते हैं मूवी थिएटर मूवी देखने। ये वक़्त है 2005 का, जब नई मूवी लगी थी चंद्रमुखी। अब चंद्रमुखी बॉलीवुड वाली नहीं, साउथ इंडियन वाली
चंद्रमुखी, ठीक है। अब वो मूवी ऐसे चल रही होती है और वो उस बेसिकली मूवी में क्या होता है, उसका जो मेन कैरेक्टर होता है एक फीमेल होता है जिस पर एक सोल ने कहते हैं कि उस पर सोल ऑब्सेस्ड होती है और एंड में दिखाया जाता है कि उस पर कोई सोल वगैरह कुछ नहीं होती। वो बस उसकी एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है जिसको एंड में जाके डॉक्टर ठीक कर देता है। ये पूरी उसकी स्टोरी होती है। और उसका मेन पार्ट ये होता है कि जब वो मूवी स्टार्ट होती है और उसके बीच में इंटरमिशन होता है ना, तो सच में मेरी मॉम और मेरी डैड बस चेयर पे बैठे-बैठे सो गए थे। मुझे वॉशरूम जाना होता है बहुत तेज़, और मैं उनको जगाना नहीं चाहती क्योंकि मैं उनको जगाऊँगा तो मुझे डाँट पड़ेगी। अब वॉशरूम मुझे पता था और वो दोनों सो रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि मैं क्यों ना भाग के बस जाऊँगा और वापस आ जाऊँगा, किसी को क्या ही पता चलेगा। तो मैं तो बस चुपके से बिना आवाज़ के केवल इतनी सी आवाज़ हुई तो मेरी मम्मी जग जाएगी, पापा तो खैर छोड़ो वो तो सीधा मारेंगे, पर ये जग जाएँगे। तो ठीक है, मैं बस चुपके से उठता हूँ और वॉशरूम जाता हूँ। अब वॉशरूम में जा चुका हूँ क्योंकि अभी तक मैंने इतना पानी पी लिया होता है ना, पूरी इंटरमिशन से पहले-पहले इतना पानी पी लिया होता है कि वॉशरूम तो मुझे जाना ही है। अब वॉशरूम में अभी पूरा वॉशरूम खाली है, साइड वाला भरा हुआ है बट जिस वॉशरूम में मैं हूँ वो पूरा खाली है अभी, और मैं बस वॉशरूम से ऐसे निकल ही रहा होता हूँ कि मैं देखता हूँ कि मेरे वॉशरूम के जस्ट साइड में एक लेडीज खड़ी होती है जिसका फेस पहले तो अपोजिट साइड होता है, पर जैसे ही मैं बाहर निकल के आता हूँ वो मेरे साइड ऐसे घूमती है और बिल्कुल चंद्रमुखी जैसी लग रही है क्योंकि उसके बाल भी ऐसे बस बाहर बिखरे हुए हैं, बस उसने सूट सलवार पहना हुआ है और उसके बाल पूरे ऐसे बिखरे हुए हैं। और वो जैसे ही मुझे दिखती है वो बहुत एक अजीब सी स्माइल देती है जिसको देखकर मैं बहुत तेज डर जाता हूँ कि चंद्रमुखी टीवी से निकल कर सूट सलवार में बाहर आ गई, और मैं जैसे उसे देखता हूँ मैं भाग के नीचे से जाता हूँ और थिएटर में घुस जाता हूँ। मम्मी वाली जाके जगह ढूंढते, जैसे ही मैं बैठता हूँ मेरे बैठते ही अचानक से मम्मी जब जाती है कहती है कि क्या हुआ कहाँ, क्या हो गया बेटा, क्या हो गया। तो उन्हें पता ही नहीं था कि इतने वक्त तक मैं गायब था, मतलब मैं वॉशरूम होके भी आ गया, उन्हें एहसास नहीं हुआ इस चीज़ का, और मेरे बैठने की आवाज़ से वो जगी है। मैं कहता हूँ कुछ नहीं मम्मी कुछ नहीं, और मैं ऐसे एक्ट करता हूँ कि अच्छा मैं अभी सो रहा था। अब ये है दूसरा हॉरर इंसिडेंट। अब आप सोच रहे होंगे यार इसमें क्या हॉरर इंसिडेंट था, तूने हॉरर इंसिडेंट के नाम पे क्या फालतू बकवास सुनाई है। भाई देख, मैं 5 साल का था तब उस आंटी को देख के डरा था, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम मैं इस चंद्रमुखी को देख कर डरा हूँ, उस वक्त के हिसाब से मेरे लिए हॉरर इंसिडेंट है, तो मेरे लिए हो ना हो। अब आते हैं थर्ड और सबसे हॉरर इंसिडेंट की तरफ। बहुत मतलब मेरी लाइफ का सबसे ज़्यादा हॉरर इंसिडेंट यही है, और इससे ज़्यादा मेरे लिए अभी तक ना कुछ हॉरर इंसिडेंट हुआ है और ना मैं चाहता हूँ कभी हो। अब ये बात तब की है जब मैं करीब 22 साल का होता हूँ और हम एक स्पोर्ट्स कंपनी के साथ एज ए वर्कर के तौर पर काम कर रहा होता हूँ कि मेरी बहुत अच्छी पैकेज है, मेरी बहुत अच्छी सैलरी है और मैं अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहा हूँ, और इस वक्त मैं हैदराबाद में हूँ। अब एक दिन की बात होती है, एक नाइट पार्टी होती है और सब पार्टी कर रहे होते हैं, पर एक मेरी एक आदत है कि मुझे थोड़ी पीने वगैरह से थोड़ी नफरत है, तो मैं अपने पूरे होश आवास में होता हूँ। और कहते हैं ना कि इतनी भीड़ में एक इंसान ऐसा होता है जो बिल्कुल नहीं पीता, और एक इसका अपोजिट होता है जो इतना पीता है कि बिल्कुल होश आवास में नहीं होता, कि बस वो कुछ ना कुछ आलतू फालतू बकवास कर रहा होता है और वो दिखा रहा होता है कि यार भाई मुझे नहीं चढ़ती। तो उस टाइप का बंदा भी होता है, तो जो नहीं पीता वो मैं हूँ, और जो सेकंड वाला है वो मेरे एक ही दोस्त था। अब हम करीब 4 लोग थे जो कि इस तरह से पार्टी करके निकल रहे होते हैं। अब दो जो बाकी 2 लोग थे वो थोड़ा-थोड़ा कम होश में थे, मतलब थे और नहीं भी, उन्हें बहुत कम चढ़ी हुई थी और एक को बहुत ही ज़्यादा, और मैं जो पूरे होशो-हवास में था। तो मैं कहता हूँ कि चलो कार ड्राइव मैं करूँगा। बट कार ड्राइव से है ना, पहले हम पार्टी हाउस से बाहर निकलते हैं और उसका बाहर एक गार्डन होता है, उसमें बैठ के ऐसे बस बातें कर रहे होते हैं। अब रात की एक आदत होती है कि रात में कुछ टॉपिक्स बड़े अच्छे लगते हैं, जैसे कि कुछ होती है पैरानॉर्मल एक्टिविटी के बारे में। अब एक बंदा एक बात छेड़ता है, उसको देखते-देखते हम डिसाइड करते हैं कि हम हैदराबाद की एक हॉरर फार्म हाउस की तरफ जाएँगे जो कि शहर से थोड़ा दूर है, और उसे जाके एक्सप्लोर करेंगे। अब पैरानॉर्मल एक्टिविटी की इतनी बात हो गई थी, तो थोड़ा एक्साइटेड तो मैं भी होता हूँ इस चीज़ के बारे में, क्योंकि बचपन में मेरे साथ कुछ एक्टिविटीज़ तो हुई है, बट इतना भी मैं इसके सपोर्ट में नहीं था। बट जब जहाँ 3 लोग माने हुए हैं, वहाँ पे मैं चौथा इंसान मना कर दूँ तो थोड़ा कहते हैं ना कि वो मेरे टाँगों के बच्चे हैं। तो मैंने कहा ठीक है भई चलते हैं, और वो एक इंसान जब भी पी के रखा अंदर पूरा पी के एकदम टल्ली था, अभी भी उसके हाथ में एक बोतल है और उसमें आधी बोतल अभी भी शराब भरी हुई है। बाकी 2 लोग अपने होश में भी है, वो मस्ती मज़ाक कर रहे हैं, और मैं हूँ जो गाड़ी चला रहा हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल होश में हूँ कि अगर चालान कटेगा तो उन्हें पता होगा कि एटलीस्ट मैंने पी नहीं हुई, बाकी सबने पी हुई है। तो हम कार ड्राइव करके जाते हैं और पहुँचते-पहुँचते करीब हमें आधा घंटा लगता है और हम उस फार्म हाउस के पास पहुँच ही जाते हैं। जैसे ही हम वहाँ पहुँचते हैं, पूरी सिटीज़ की लाइट दूर हो जाती है, दूर पहुँच चुकी होती है, वो फार्म हाउस बिल्कुल पूरा अंधेरे में होता है। बट सिटी की लाइट अभी भी इतनी पड़ रही है, हमें पूरा फार्म हाउस जो भी है, जो जंगल के हल्का से बीच में, वो हमें दिखाई दे रहा था कि हाँ, यहाँ एक जगह है जो हॉन्टेड है। अब हम बस ऐसे कार से बाहर निकल के, मतलब बाहर निकले नहीं, बस खिड़कियों से देख रहे हैं कि यार सब नॉर्मल है कि नहीं है, कि मान लो कोई इस घर को ऑक्यूपाइड अब करके बैठा हो या इतना हॉन्टेड ना हो, आसपास की सेफ्टी हम देख ही रहे होते हैं। कि वो मेरा जो कहते हैं ना कि बिल्कुल नशे में टुल्ल दोस्त, वो गाड़ी से निकलता है और उसके पीछे पीछे हम भी निकल जाते हैं कि ठीक है सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। हम जैसे निकलते हैं वो बस ऐसे कुछ कहते हैं ना कि थर्ड ऐसे डायमेंशन की चीज़ें के ऊपर
फालतू बकवास कुछ भी अब शब्द कहने लग जाता है। कहते हैं कि भूत प्रेत को ऐसे कुछ भी गालियाँ देना, कुछ भी सुनाना, वो शुरू हो जाता है कि अभी वो अपने होश में नहीं है और बाकी दो दोस्त भी उसका साथ देते हैं। और मैं सबको शांत करा दूँ यार, तो क्या इतना भी मत बोलो ऐसी जगह पे आके तुम, ठीक है ना। मैं उनको नॉर्मल कराता हूँ पर वो मेरी बात नहीं सुनते हैं। और इतने में मेरे दोस्त बोतल को ऐसे खाली करता है और पूरे नशे में झूमते झूमते उस बोतल को उस फार्म हाउस की सेकंड फ्लोर की खिड़की पे जाकर फेंकता है। तो हमें पता था कि सामने कांच लगा हुआ खिड़की, और वो जैसी वो बोतल जाएगी उसकी आवाज़ क्रैक होने की आवाज़ आनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। वो बोतल हमारी आंखों के सामने उस खिड़की के पास गई है, वहाँ पे खिड़की भी है, बट वो उस खिड़की से पड़ने की बजाय वापस उल्टी घूमते घूमते आके हमारी जो हेडलाइट होती है उस पर आके बहुत तेज पड़ती है और हमारी हेडलाइट हो जाती है। और कुछ सेकंड्स के लिए हम सब ऐसे शॉक में डर जाते हैं क्योंकि हम सब उसके आसपास खड़े हैं, क्योंकि अगर वो बोतल थोड़ी भी इधर की उधर होती तो किसी ना किसी हमारे एक जन के चेहरे पे वो पड़ी होती है। बट ये बोतल वापस कैसे आई तो अगर शायद उसके अंदर कोई हो, पर हमने अभी अच्छे से देखा है उस घर में कोई भी नहीं है। मतलब कि उसके जब सब दरवाजे बंद है, खिड़कियाँ बंद है, तो वो बोतल वापस स्लिप होके आई कैसे। तभी मेरे दोस्त अचानक से अपनी बहुत ही तेज फ्लैशलाइट निकालता है और साइड मारता है कि कोई किसी वायर हो जिससे टकरा कर ये दुगनी वेलोसिटी से वापस आके इसमें पड़ी हो, तो कोई अंदर है जो वापस इस बोतल को हमारे पास फेंक रहा हो। पर फेंकने से पहले उसे कैच करना होगा और फेंकना होगा, उसमें बहुत वक्त लगता है। पर हम देख रहे हैं कोई था ही नहीं वहाँ पर, और वो फ्लैश लाइट पर मारते हम देखते हैं कि वो उस जगह पर कोई भी नहीं होता, कोई भी नहीं। तभी मैं अचानक उस खिड़की को थोड़ा और ध्यान से देखता हूँ और उस हॉरर मूवी का सबसे फेमस डायलॉग मारता हूँ, लेट्स गो गाइस, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। और मैं जैसे कहता हूँ तब अपने होश में आ जाता है। तो इंसान की होती है, वो भी अब पूरे अपने होश में आ जाता है और वो भी कहता है भाई चल भाई चल। और हम सब काट फुल स्पीड से अपना उससे पहले जगह होती है वहाँ पे जाके हम पार्टी करते हैं, उस जगह पे जाके पहुँचते हैं। और ऑफिस से जो स्पैटिक जगह होते हैं जहाँ पर हमेशा हम जाके रुकते हैं और हम बस कार से निकलते हैं वहाँ पर बस जाके बैठते हैं और बहुत चैन के साथ। अब जैसे वहाँ जाके बैठते हैं मैं सब दोस्तों को ऐसे बस थोड़ा सीरियस होकर कहता हूँ कि यार मुझे नहीं पता मैं तुम सबको ये बात कैसे बताऊँ, बट मैंने वहाँ कुछ ऐसा देखा था जो शायद तुम मुझ पर यकीन ना करो, पर फिर भी मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जब वो बॉटल वहाँ फेंकी थी और सेकंड्स के लिए जब फ्लैश लाइट वहाँ पड़ी थी और मैंने जब वहाँ देखा तो वहाँ पे एक बहुत ही एक अजीब सा फिगर था, या कह लो कि तो ये स्पिरिट कह लो कुछ थी, ऐसी फिगर थी बस वो जो वहाँ खड़े होकर सेकंड फ्लोर पर हमें बस ऐसे देख रही थी। इसलिए मैंने तुम सबसे कहा था कि हमें यहाँ रुकना नहीं चाहिए। और जैसे मैं ये कहता हूँ सब मुझसे एग्री करते कि उन सब ने भी वहाँ पर सेम स्पिरिट को सेम जगह पे खड़े हुए देखा जहाँ जैसे कि मैंने देखा था। और वो दिन है और आज का दिन है कि हम भूतों की बात छोड़ो, किसी भूत प्रेत से रिलेटेड कोई कॉन्वर्सेशन में ऐड भी होना पसंद नहीं करते। और हमने डिसाइड किया कि हम आज के बाद कभी भी उस जगह पर नहीं जाएंगे। वो मेरी लाइफ का आज तक का सबसे हॉरिफाइंग इंसिडेंट है। और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि कभी ज़िंदगी में मुझे कोई हॉरर एक्सपीरियंस ना हो, क्योंकि उस सीन के जो होते हैं ना कि विजन्स मुझे आज भी अपने सपनों में आ जाते हैं कि हम सब ऐसे बस कार लेके जा रहे हैं और वो स्पिरिट वहाँ खड़ी होकर हम सबको बस ऐसे देख रही है। बस उसका देखना भर मुझे इतना ज़्यादा डरा देता है कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। खैर ये थी मेरी लाइफ की आज की 3 हॉरर इंसिडेंट्स, और बहुत लोगों के हॉरर लाइफ में होते होंगे हॉरर इंसिडेंट्स वगैरह, मेरी लाइफ में भी थे जो मैंने आज तक सबको शेयर कर दिया है। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माय स्टोरीज। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।